आपने सुल्ताना का नाम सुना होगा। सुल्ताना जब बच्चा था ना तो वो पढ़ने जाता, मां मजदूरी करती थी। मां मजदूरी पर गई है, बच्चा पढ़ने गए हैं। सब कहल छै तो सुल्ताना जब पढ़ के आया तो 7-8 पेंसिल चुरा करके लाया था प्रथमे दिन। मां मजदूरी करके आई, कहा बेटा पेंसिल, कहा मां जी चोरी करके लाए। तो उस मां को क्या करना चाहिए? उस समय 3 थप्पड़ मारना चाहिए और कहना चाहिए कान पकड़ो, कभी चोरी नहीं करेगा। एक गांव में हम सत्संग कर रहे थे, फारबिसगंज से उधर, और बहुत बड़ा जादवों की गांव है। तो वो आदमी सुबह सुबह का सत्संग सुना मेरा, अब पैर पकड़ करके रोने लगा। कहा बाबा क्या कहें, 10 कट्ठा धान मेरा केने चरा दिया। आंख से आंसू गिर रहा है। 1 बीघा खेत किए थे बाबा, 10 कट्ठा धान चरा दिया, ये को कुछ हो नहीं है। विचार कीजिएगा, धान चराने वाला के था? जंगल का सियार भालू था कि यही मानव था? धान बना है मनुष्य को भात बगिया खाने के लिए, है पुआ पूरी खाने के लिए धान बना है। एक चावल से वैरायटी सामान बना के खाइए। कि भैंस को खाने के लिए बना है, भैंस को खाने के लिए दुबरी है, साग सब्जी है, वो चीज है। लेकिन आप धान चढ़ा रहे हैं भैंस से किसी का, आपको लाज नहीं लगता है? विचार कीजिए। धर्मस्वरूप बाबा बार बार कहते थे कि मनुष्य संपत्ति कहां देख लिया है? आर को छांटता है। जमीन में जो आर होता है उसी को छांटता है। क्या आर के तौर में संपत्ति घुसियाया हुआ है? बोलिए। मनुष्य आर छांटता है, और पड़ोसी जब टट्टी लगाता है तो उस समय देखिए झगड़ा कैसे होता है। जमीन हंसता है, मैं किसी का नहीं। जीवन में कभी लड़ाई नहीं होगा। आगे पिलर सही हो, पीछे पिलर सही हो, तो कभी लड़ाई नहीं होगा। लेकिन दोनों आदमी इंसानियत पर रही। एक बीत जमीन के चलते पूर्णिया तक केस लड़ते हैं, अहंकार में रहते हैं कि हम किसी से कम नहीं, तो मरने के काल में सब कर्मदंड निकल जाता है आदमी का। कर्म किसी को नहीं छोड़ता है, न साधु को, न सन्यासी को, न गुरु को, न सदगुरु को, न राष्ट्रपति को, न एक पंच को, न सदस्य को, न एक साधारण जनता को। पाप कर्म मरने के काल में प्रस्फुटित हो जाता है। इसलिए एक बीत जमीन के चलते पड़ोसी की हत्या करते हैं, एक बीत जमीन के चलते भाई को मारते हैं, एक बीत जमीन के चलते दूसरों को नीचा बना देते हैं। नहीं, आपके अंदर में मानवता होनी चाहिए, आपके अंदर में इंसानियत होनी चाहिए, आपके अंदर में वह ज्ञान होनी चाहिए, वह दया होना चाहिए कि मैं किसी को 2 टुकड़ा रोटी दे दूं, लेकिन किसी का अंश न छीनो। बेईमानी कई प्रकार के होते हैं, चोरी कई प्रकार के होते हैं। इसलिए ऐसा कर्म न करें कि आपको मरने के काल में पानी के लिए भी तरसना पड़े, दवाई के लिए तरसना पड़े, सेवा के लिए तरसना पड़ जाए, और आप अंत में निराशे से दुनिया चले गए। क्या लेके गए यहाँ से? संत कहते हैं, आया जहां से सैर करने, हे मुसाफिर तू यहाँ, तू सैर करना भूलकर निज घर बनाकर टिक गया, कर याद अपने देश की, परदेश में क्यों ठहर गया। सुल्ताना को मां क्या कहती है? बेटा तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, पीठ सहला दिया। बेटा तुम तो चोरी करके पेंसिल लाया, अब तो हमको कमाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। बच्चा का मन फुला दिया। देखिए वही बच्चा दूसरा दिन पढ़ने गया, एक बंडल कलम चोरी करके लाया, क्योंकि मां मन बढ़ा जो दिया। दूसरा दिन मां कहती है, बेटा ये
कहा माँ जी चोरी करके लाए। कहा वाह बेटा वाह, क्या तूने काम किया है, ऐसा ही तो हम चाहते थे। चलो तुम अपना पढ़ाई का खर्चा अपने निकाल लिया, कमाल कर दिया बेटा। देखिए माँ मन बढ़ा रहा है, माँ मन बढ़ा रही है, बेटा का मन बढ़ रहा। तीसरा दिन पढ़ने गया, कॉपी पट्टी ढेरी चोरा करके लाया बोरा में। माँ कहती है बेटा ये क्या कहा, आप तो और बढ़िया चोरी किए हैं माँ जी। कहा वाह बेटा क्या तूने काम किया है, ऐसा ही बेटा तो हम चाह रहे थे। मनोबल बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ाया कि वही लड़का इतना बड़ा निकला गांव में कि गांव का लोग डरने लगा उससे। इतना बड़ा चोर निकला, इतना बड़ा हत्यारा निकला। फिर गांव में चोरी करने लगा, डकैती करते करते बाहर करने लगा। चारों इलाका में नाम हो गया सुल्ताना डाकू। नाम सुन करके लोग थर्रा उठते थे। और वही सुल्ताना को जब देश का कानून पकड़ लिया, सोचिए जब उसको फांसी की सजा हुई, सुल्ताना को फांसी होने वाला है आज के डेट में 8 बजे। सुल्ताना से पूछता है प्रशासन, है सुल्ताना तुम किसी से मिलोगे, कुछ खाओगे, कुछ पियोगे, कुछ बोलना चाहते हो? कहा मेरा अंतिम एक इरादा है। कहा वो क्या है? कहा हमको केवल माँ का दर्शन करा दीजिए, हमको माँ का दर्शन करा दीजिए। कहा ठीक है। प्रशासन उसके माँ को सूचना देता है और उसकी माँ दौड़ी दौड़ी आती है। हाय बेटा, मेरा जवान बेटा को फांसी होने वाला है। हाय बेटा, माँ दौड़ी दौड़ी आ रही है। आया, बेटा को पकड़ करके लिपट गया। बेटा तुमको फांसी होने वाला है। सुल्ताना रहा एक के बार दांत से माँ का नाक काट लिया और कान काट लिया। खून बहने लगा, माँ तड़पने लगी। जज साहब कहते हैं बेटा तूने खूनी केस में, तुम पर कितना खूनी केस था, उसके चलते तो तुमको फांसी हुई और फांसी होने वाला है ये घंटा बाद तुमको। तो माँ का भी हत्या कर दिया, माँ को भी खून कर दिया। सुल्ताना के आंख से आंसू निकल गया उस समय। कहा जज साहब मेरे फांसी का कारण यही माँ है। जज साहब ये माँ जिस दिन हम पट्टी चुराए, पेंसिल चुराए, कॉपी कलम चुराए, माँ मेरा मन बढ़ाते गई। यदि ये सच्चा माँ रहती तो 5 थप्पड़ गाल में मारते और कहते कि बेटा तुम गलत काम किए हो, कान पकड़ो, उठो बैठो, ऐसा काम नहीं करना। तो आज मैं डकैत सुल्ताना नहीं बनता, मैं भी कोई इंसान बनता, मेरी भी पूजा होती, मैं तो स्वामी विवेकानंद बनता, मैं तो शंकराचार्य बनता, मैं तो जीसस बनता, कन्फ्यूशियस बनता, न्यूटन बनता, मैं तो जेम्स वाट बनता, मैं तो नील आर्मस्ट्रांग बनता। लेकिन क्या करूं, मैं तो गलत माँ की कोख से जन्म ले लिया और माँ मेरी मन को बढ़ाते गई, मुझे तो डाकू बना दिया। डाकू बनाने में यही माँ का हाथ है। सजनों विचार कीजिए। रोते रोते कह दिया। कहने का भाव है कि माँ अपने बच्चा को मन को न बढ़ावे, विद्या को बढ़ावे, संस्कार को बढ़ावे, अच्छा बोली वचन का प्रयोग करते रहे परिवार में, घटिया बात न बोले, घटिया व्यवहार न करें। और कोई दरवाजे पर आ जाए तो ये कहना चाहिए बेटा जाके प्रणाम करो। देखिए आदमी प्रणाम भी नहीं करते हैं। प्रणाम करना बहुत बड़ा संस्कार है, साहेब बंदगी बोलना बहुत बड़ा संस्कार है। आप किसी के चरण में जाकर के माथा टेक दिए, उनके गुण ज्ञान के आगे में
तो ये बहुत बड़ी कला है आपके जीवन में। बड़ा बड़ा महान आदमी को देखिए हाथ जोड़ते हुए समाज में आते हैं कि एमपी जो आता है वोट मांगने के लिए तो हाथ जोड़ते हुए आता है ना। एमएलए साहब हाथ जोड़ते हुए आता है, सबको प्रणाम करता है। और न किसी को प्रणाम करेगा तो जीवन में एमपी एमएलए बन पाएगा। संस्कार कितना बड़ा चीज है। एक मुखिया का इलेक्शन होता है तो मुखिया आकर के सबके गोर पर पड़ते हैं। प्रथम संस्कार है प्रणाम, साहेबंदगी, जय गुरु। इसलिए गुण ज्ञान से आदमी को प्रवीण होना चाहिए, कुशल होना चाहिए। तो मैंने कहा कि अपने बच्चे को हम विद्वान बनावे, चरित्रवान बनावे, यशवान बनावे, गुणवान बनावे, कीर्तिमान बनावे, विद्वान बनावे। ये भावना को लेकर के चलिए ताकि आपका नाम का भी रोशनी फैलावे, आपका नाम यह संसार में जिंदा रहे। आज गांधी जी अमर है तो गांधी जी के माता पिता को भी लोग याद कर लेते हैं। अमरता वाला काम किए हैं गांधी जी, माता पिता ने किए हैं, लेकिन माता पिता का भी नाम लेते हैं। भगवान राम अमर वाला काम किए, बढ़िया काम किए, तो आज देश में महान है। लोग उसके माता पिता को भी याद कर लेते हैं। कृष्ण भगवान को देखिए, बाबा में ही को देखिए, कबीर साहब को देखिए, पलटू साहब को देखिए, तुलसी साहब को देखिए, विवेकानंद स्वामी को देखिए, रामकृष्ण परमहंस को देखिए, नभादास जी महाराज को देखिए, सुर साहब को देखिए, रविदास जी महाराज को देखिए। ये सबको लोग माता पिता को भी याद कर लेते हैं। तो एक अच्छा पुत्र को जन्म देने के लिए सब हर आदमी संभव करता है, हर आदमी संभव प्रयास रखता है कि मेरा पुत्र आगे बढ़े, लेकिन उसके लिए शिक्षा दीजिए, संस्कार दीजिए। हाँ, गलत ज्ञान कभी मत दीजिए अपना बच्चा को। ये मत सोचिए कि गलत ज्ञान दे करके हम टोला के लोग को दबा देंगे। नहीं, टोला के लोग का कुछ बाल बाका नहीं होगा। आपके बेटा को गलत ज्ञान रहेगा तो गलत ज्ञान का यूज आप ही के परिवार पर प्रहार होगा। इसलिए समाज का आप कुछ नहीं बिगाड़ पाइएगा, बिगड़ेगा आपका आंगन। इसलिए सदगुरु कहते हैं कहीं कबीर कुछ उद्यम कीजिए, या अपनों खाए और को दीजिए। मैं बता देता हूं, एक आदमी समाज में बहुत मन का बढ़ा हुआ था। तो उसको एक बेटी था, सोचा कि बेटी का शादी हम करेंगे खूंखार आदमी के यहाँ, जिसके यहाँ थ्रीनट हो, बंदूक हो, राइफल हो, जो दिन में गोली मारता हो, उसी आदमी के यहाँ शादी करेंगे। ऐसा कुटुंब हो जाएगा तो हमसे सब डरेगा। सच्ची घटना बता रहा हूं। तो अपना बेटी का शादी कर दिया चोर, चंडाल, खूंखार, डकैत परिवार में। देखिए, शादी तो कर दिया, उसकी बेटी वहां चली गई। उसकी बेटी को इतना गलत व्यवहार क्रिया था कि वहां पर फिटिंग न हुआ, सेटिंग नहीं हुआ। शादी के 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीना दिन बाद लड़ाई झंझट शुरू हो गया। लड़ाई झंझट शुरू हो गया। अब उसका दमदमा कहता था ससुराल में आकर के कि आपका बेटी ऐसा है, वैसा है, ऐसा है। तो दोनों पति पत्नी तो व्यवहार भीज गया। अब डकैत दामाद को किया था तो डकैत दामाद क्या चैलेंज करता है ससुराल वाले को, हमको 5 बीघा जमीन दीजिए, नहीं तो आपको हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखिए, ससुराल वाले क्या समझ के शादी किया था। अब ससुराले वाले कह रहा है कि 5 बीघा जमीन दीजिए, नहीं तो दिन में गोली मार देंगे। विचार कीजिए, देखिए कैसे पैसा पलट गया। बेटी भी उस बाप का पक्ष ने लेके पति के पक्ष में हो गया। 1, 2, 3 साल तक धमकी बमकी चलता रहा। उसके बाद वही दामाद आकर के चाकू से ससुर को मार दिया, सास को मार दिया, साला को मार दिया चाकू से। विचार कीजिएगा। तो
कबीर साहब ने क्या कहा, जसरे किए हो तस पाय हो रमैया राम, हमरे दोस्त का देहू हो रमैया राम। जिसके लिए आप गड्ढा खोदते हैं वो आदमी नहीं गिरता है, आप ही को गिरना होगा। जिसके लिए आप गलत वृक्ष लगाते हैं कि ये गाछ गिरेगा तो ये सब प्राणी मर जाएगा, उस पर नहीं गिरेगा, वो आप ही पर गिरेगा। विचार कीजिए। कबीर साहब ने कहा कि जो तुम्हारे लिए कांटा लगाता है तुम उसके लिए फूल लगा दो, है? जो तुम्हारे लिए फूल लगाता है उसके लिए तुम साहेबंदगी करते रहो, उसके आयु का दुआ मांगते रहो कि समाज में इतना महान आदमी आया है कि सबके आगे में फूल लगाता है, सबके लिए फूल लगाता है। सजनों,